नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम बात करने वाले हैं एक्सी इन्फिनिटी टोकन के बारे में जिसका टिकर सिंबल है AXS। रिसेंटली दोस्तों इस टोकन ने बहुत हाइप क्रिएट करी है मार्केट में। क्यों? क्योंकि अभी जो सीजन चल रहा है वो हमारा गेमिंग सीजन चल रहा है और ये टोकन भी गेमिंग प्रोजेक्ट के ऊपर ही है। और इस प्रोजेक्ट के ऊपर काफ़ी सारी प्रोजेक्ट्स और भी लॉन्च हुए हैं जिसकी वजह से इस टोकन की डिमांड, जो टोकन $1 से भी नीचे का चल रहा था, उस टोकन का प्राइस आज करंट डेट पे $127 का हो गया है। तो देखते ही देखते रातों रात में ये टोकन बहुत ऊपर जा चुका है। और अगर आप इसकी टोटल सप्लाई को देखें तो वो 27 करोड़ है, जिसमें से खाली अभी 23% ही सर्कुलेशन में है इस टाइम। और ये टोकन कॉइन मार्केट कैप पे रैंक नंबर 27 पे है। प्लस हम इस टोकन में देखेंगे कि कैसे इस टोकन में डंप आ सकता है या फिर यहाँ से भी ये टोकन हाइप पर ही जाएगा। तो हमें कुछ सिग्नल्स मिल रहे हैं चार्ट के अंदर जो आपको देखने बहुत जरूरी है कि इतनी ऊपर ये जब कॉइन का प्राइस आया है तो ऑब्वियसली वहां पे कुछ ना कुछ हमें कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और जानिए कि कैसे आप 560% की ट्रेड इस टोकन के अंदर ले सकते हैं। और अगर आपको जानना है तो वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड लेट्स स्टार्ट इट गाइस। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, सीधा हम चलते हैं इसके चार्ट के ऊपर। और अगर हम चार्ट में पहले हम 4 आवरली का चार्ट देखते हैं तो 4 आवरली के चार्ट में, क्योंकि हमारे पास अभी ज़्यादा कुछ प्राइस के ऊपर है नहीं, तो इस समय जो हमें जो सपोर्ट मिल रहा है वो हमें इस लाइन पे मिल रहा है जो आपकी एग्जैक्टली लाइक कर रही है $121 के ऊपर। हमें कुछ सपोर्ट यहाँ मिला, उसके बाद हमें कुछ सपोर्ट यहाँ पर भी मिला और यहाँ पे हमें थोड़ी सी रिजेक्शन देखने को भी मिली। तो ये $121 की जो लाइन है वो बहुत क्रूशियल है शॉर्ट टर्म के लिए। अगर यहाँ से प्राइस नहीं इसको होल्ड कर पाता तो हमें इसमें कुछ डाउनवर्ड्स रैली देखने को मिल सकती है, और वो कितनी हमें नीचे देखने को मिलेगी वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो इस समय ईएमए रिबन की अगर हम बात करें तो ईएमए रिबन पर लास्ट टाइम जब हमें सपोर्ट मिला था वो था आपका अप्रोक्सीमेटली $70 के ऊपर। और वहां से सीधा इसका जो प्राइस शूट अप होके गया था वो गया था आपका $150 पर। अब हम दोबारा ईएमए रिबन को टेस्ट कर रहे हैं। तो मेन बात यहाँ पे देखने वाली होगी, क्या हम ईएमए रिबन से यहाँ पे हमें सपोर्ट मिलके हम सीधा यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे या फिर हम कुछ यहाँ पर कंसोलिडेशन में देख सकते हैं या फिर डाउनवर्ड रैली भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब एक चीज जो दिखानी मेरे लिए बहुत जरूरी है वो है आरएसआई का कंपैरिजन। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे जो प्राइस गया है वो कंटिन्यूस सीधा यहाँ से ऊपर गया है। और अगर हम आरएसआई में इसको कंपेयर करें तो आरएसआई में आप देखोगे कि प्राइस थोड़ा सा नीचे की तरफ आया है, जो एक इंडिकेशन था बेरिश डाइवर्जेंस का। और उसी की वजह से इस समय हमें यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि प्राइस यहाँ पे सीधा ऊपर की तरफ गया और आरएसआई में वो नीचे की तरफ आया, जिसकी वजह से हमें एक बेरिश डाइवर्जेंस देखने को मिली। और यही बेरिश डाइवर्जेंस ने कंफर्म किया कि प्राइस या तो नीचे की तरफ जाएगा या फिर वो कुछ टाइम के लिए साइडवेज जाएगा। तो अब ये आई थिंक प्ले हो चुका है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे आरएसआई को देखें तो आरएसआई इस समय बिल्कुल मॉडरेट सिचुएशन में आ गया, व्हिच इज अ हेल्दी थिंग फॉर दी AXS टोकन। अगर यहाँ से इसको और हाइप मिलनी है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे काफी अच्छा बाउंस बैक देख सकते हैं। अब हम सिमिलरली चार्ट पर हम चलते हैं 1 आवरली पे। 1 आवरली पे देखते हैं क्या हमें कुछ इंडिकेशन है 1 आवरली पर। तो 1 आवरली पर अगर आप देखो तो थोड़ा सा इसको हम बैकवर्ड अगर हम साइड में चलें तो बैकवर्ड में भी हमें एक बेरिश डाइवर्जेंस बहुत सॉलिड देखने को मिली, और वो थी आपकी इस पॉइंट से। तो अगर हम सिमिलरली अगर हम आरएसआई में कंपेयर करें तो आप आरएसआई में देख सकते हैं हमें क्लियरली हमें यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस देखने को मिली, जहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ गया मगर आरएसआई कंटिन्यूस नीचे की तरफ आया। तो अब करंट सिनेरियो में हमने देखा कि कैसे प्राइस इतने टाइम तक 1 आवरली पे कंसोलिडेशन में है। यहाँ पे देखिए प्राइस कैसे साइडवेज ही मूव कर रहा है इस टाइम। तो ये डाइवर्जेंस तो प्ले आउट ऑलरेडी हो चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ से प्राइस कहाँ जा सकता है। उसके लिए हमें थोड़ा सा बिगर टाइम फ्रेम में चलना पड़ेगा, और बिगर टाइम फ्रेम में एक बार चल के हम देखते हैं कि हमें क्या वहां पे हमें कुछ दिख रहा है। तो अगर हम वन डे चार्ट पर चलें तो वन डे को हम वो स्टडी कर लेते हैं, क्या हमें वन डे में कुछ देखने को मिल रहा है इस टाइम।
तो वन डे पे अगर आप देखें तो वन डे पे हमें कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा। तो अब हम वन वीक के चार्ट पर चलते हैं जो बहुत क्रूशियल है इस पर्टिकुलर टोकन के लिए। और आप वन वीक के आप चार्ट को देख के बहुत हैरान हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि वन डे पे जो हमें जो बेरिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है, इट हैज टू बी प्ले राइट नाउ। व्हाई? अब आप मैं आपको वो दिखाता हूँ वो कैसे प्ले होगा। अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखिए कि प्राइस कैसे अपवर्ड डायरेक्शन में गया और आरएसआई में कैसे प्राइस नीचे की तरफ आया है। और ये बहुत सॉलिड वन वीक के चार्ट के ऊपर बेरिश डाइवर्जेंस है और ये अभी तक प्ले आउट नहीं हुई है। अगर आप लास्ट टाइम के बेरिश डाइवर्जेंस को कंपेयर करें तो आप यहाँ पर देखिए प्राइस कैसे यहाँ पे ऊपर की तरफ गया और आरएसआई में सेम चीज हमें नीचे की तरफ देखने को मिली। और अगर हम इस कंपैरिजन को कंपेयर करें तो आप यहाँ पर देखिए हमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 80% की करेक्शन देखने को मिली लास्ट टाइम वन वीक के चार्ट पर। तो क्या हमें सेम करेक्शन वन वीक के चार्ट पर भी देखने को मिल सकती है? तो अगर हम 80% करेक्शन की ही बात करें अपने करंट प्राइस से, तो इट विल बी वेरी वेरी ह्यूज। 80% का मतलब हुआ $27 का टारगेट फ्रॉम करंट प्राइस। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी होगी देखने वाली। मगर अगर ये डाइवर्जेंस प्ले आउट होती है तो आई वुड से कि ये वीकली चार्ट पे ईएमए रिबन पर कहीं पर भी सपोर्ट ले सकता है। तो वीकली ईएमए रिबन जब स्टार्ट होता है उसमें हमें 60% की करेक्शन देखने को मिलेगी। तो 60% आपका हो गया $58। और अगर हम बिल्कुल ही लोअर स्टेज को अगर हम देखें तो इट विल बी $31। तो ये करेक्शन बहुत ह्यूज है। देखने वाले पॉइंट जो हैं हमारे लिए, उसके लिए हम एक बार दोबारा से वन आवरली चार्ट पर चलते हैं। तो वन आवरली चार्ट पर जो हमें जो देखने वाले पॉइंट्स हैं, फोर आवरली पर चलते हैं। इनफैक्ट अगर आप फोर आवरली पर देखें तो जो जो क्रूशियल स्टेज है विच इज $121, अगर ये ब्रेक होता है लेवल तो डेफिनेटली हम यहाँ पर टच करेंगे और रीटेस्ट करेंगे अपने नेक्स्ट सपोर्ट को विच इज एट $106.8। और अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा वो बनेगा $92.5। तो अगर हम करंट प्राइस से अगर हम इसको देखें तो करंट प्राइस से जो हमारा जो सेकंड टारगेट है दैट विल बी अ करेक्शन ऑफ हेल्दी करेक्शन ऑफ 16% एंड इट विल बी अ करेक्शन ऑफ 27%। जी हाँ, 27%, विच विल बी अ वेरी ह्यूज करेक्शन। तो शॉर्ट टर्म में देखने वाला प्राइस ये होगा, क्या हम शॉर्ट टर्म में $121 को सस्टेन कर पाते हैं? नहीं कर पाते। नहीं कर पाते तो हमारा जो सेकंड टारगेट होगा इट विल बी $106.8 और जो थर्ड टारगेट होगा दैट विल बी $93 अप्रोक्सीमेटली। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड टिल दैट टाइम गाइस, बाय बाय।